संगत गुणधर्म पड़े थे। आज हम लोग नया हेडिंग स्टार्ट करेंगे, सोडियम कार्बोनेट। डालेंगे सोडियम कार्बोनेट या इसी को कहते हैं सोडा एस। सोडा एस सोडा एस। सोडा एस हाँ सुनो, सोडियम कार्बोनेट इसका सूत्र होता है Na2CO3 होता है, और सूत्र Na2CO3 होता है जिसे कपड़े धोने का सोडा, जिसे कपड़े धोने का सोडा या सोडा एस के भी नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे इसका Na2CO3 होता है जिसे कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा या सोडा एस कहते हैं। कपड़े धोने का सोडा या सोडा एस कहते हैं। हो गया। अब लिखेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि हो गया। देखो बनाने की विधि में कैसे बनाते हैं, तो पहला हो जाएगा यानी लैब में हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं, तो प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। और इस बेकिंग सोडा को जब हम वायु की अनुपस्थिति में, तो वायु की अनुपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं, तो जब गर्म करते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट या इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट या इसी को क्या कहते हैं कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। देखो कपड़े धोने का सोडा कहते हैं और साथ में सब उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ऐसे खाने चाहिए ये दूसरी तरफ हो गया है। एक बार और ठीक है, सही दिखाई दे रहा है।
हाँ? ठीक है सर। जरा बताएंगे क्या वीडियो सीधा आ रहा है? हाँ ठीक है, चलो ठीक है। याद रखो। तो इससे क्या कहते हैं, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो लिखेंगे, हाँ पहला ही प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में लिखो सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। हो गया, रिएक्शन लिख लेंगे। हो गया, अगला हेडिंग। साल्वेंट, साल्वे विधि द्वारा, हाँ भाई हेडिंग डालो, साल्वे अमोनिया विधि द्वारा, साल्वे अमोनिया विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का निर्माण। ये हाई स्कूल में आपके आए। इधर आएंगे,
ये लिखा जा रहा है अमोनिया, अमोनिया में, अमोनिया में ब्राइन, जो इस नली की सहायता से ऊपर उठ रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं कार्बोनेटिंग टावर, कार्बोनेटिंग टावर, इसको कहते हैं चूना भट्टी, चूना भट्टी, जो
यहाँ से कार्बन डाई ऑक्साइड गैस को कार्बोनेटिक टावर में प्रवाहित करता है और यहाँ पर आप जल को मिला देंगे और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें से चूल्हे का पानी इसमें प्रवाहित करते हैं और इसका नाम है अमोनिया स्तंभ प्राप्ति। अमोनिया स्तंभ प्राप्ति, क्रिया का अमोनिया स्तंभ प्राप्ति है। बना लेकर फिगर। फिल्टर ये अमोनिया में ब्राइन यहाँ पर लिख सकते हो, इस नली में इसमें से आ रहा अमोनिया प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड, क्या देखेंगे? बड़ा फिगर है लेकिन बहुत आसान है, बड़ा है लेकिन आसान है। हाई स्कूल में आप लोग पढ़े थे। देखो, साल्वे अमोनिया विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट के औद्योगिक निर्माण के लिए चित्रानुसार उपकरण लेते हैं, जिसमें अमोनिया और शोषक टावर में ऊपर से ब्राइन, ब्राइन का मतलब नमक NaCl का जली घोल, तो क्या कहते हैं? नमक के जली घोल को क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। तो ऊपर से ब्राइन को गिराते हैं तथा अमोनिया स्तंभ प्राप्ति से, यहाँ देखो, इस नली के द्वारा अमोनिया और कार्बन डाई ऑक्साइड को क्या करते हैं? और शोषक टावर के निचले सिरे से प्रवाहित करते हैं। तो इसके अंदर और क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, तो ये चार चीज का मिश्रण हो गया, यानी इस टावर के अंदर NaCl प्लस H2O और इससे गया हुआ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर प्रवाहित में
गया। तो इस चारों के मिश्रण को यहाँ पर अमोनिया में ब्राइन करते हैं, यानी अमोनिया में ब्राइन किसे कहते हैं? NaCl H2O NH3 और CO2 के मिश्रण को, इस चारों के मिश्रण को अमोनिया में ब्राइन करते हैं। इस अमोनिया में ब्राइन में उपस्थित अशुद्धियों को फिल्टर पेपर द्वारा छान करके अशुद्धि को बाहर कर लेते हैं तथा इस अमोनिया में ब्राइन को देखो इस नली के द्वारा कार्बोनेटिंग टावर के ऊपरी सिरे से प्रवाहित करते हैं तथा चूना भट्टी से कौन सी गैस? CO2 गैस को निचले सिरे से प्रवाहित करते हैं। तो निम्न अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इस भट्टी के अंदर निम्न अभिक्रिया होती है। हेलो हाँ, अच्छा ठीक है, आप अच्छा ठीक है देख हाँ देखो, तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्या बन जाता है? अमोनिया में ब्राइन। तो जब प्रवाहित करते हैं तो देखो कौन कौन सी अभिक्रिया होती है इस कार्बोनेटिक टावर के अंदर, कौन कौन सी अभिक्रिया होती है। तो देखो पहले क्या होता है, अमोनिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर, ये चारों का मिश्रण है इसके अंदर, है नहीं है? तो देखो पहले अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल आपस में क्रिया करते हैं और आपस में क्रिया करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा अमोनियम। ठीक है, अमोनियम दो हाइड्रोजन था ना, एक इसके साथ क्या एक बचा तो H और दो ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन CO3, इसको क्या कहते हैं? अमोनियम, अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो गया। ठीक है जी। अब सेकेंड प्रोसेस, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4 HCO3, अब इसके अंदर देखो पहले तो ये तीनों क्रिया किया, आज कुछ अमोनियम बाइकार्बोनेट है यह नमक से क्रिया करेगा NaCl, तो यह NaCl के साथ इसको गर्म, NaCl के साथ क्रिया करता है तो देखो इसके साथ क्रिया करेगा तो NH4 और Cl, NH4Cl अर्थात नौसादर, अमोनियम क्लोराइड नौसादर बन गया। और यहाँ देखो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा। तो कहेंगे इस कार्बोनेटिक टावर के अंदर जो ये अमोनिया नाइट्राइल है चारों, इसके निम्न अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनियम बाइकार्बोनेट नौसादर और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। हो गया। अब देखो, अब इस कार्बोनेटिक टावर से हम ये तीनों बना, अब इस कार्बोनेटिक टावर के निचले सिरे फिल्टर से सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर छान करके फिल्टर पेपर द्वारा अलग कर देते हैं। यहाँ से अलग कर लिए, अब फिल्टर पेपर द्वारा जब छान करके अलग कर लेते हैं तो इस सोडियम बाइकार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। तो यह क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट ही बनाना था जी। तो यही सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर सोडियम
कार्बोनेट बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बन गया। अब देखो इस फिल्टर द्वारा शेष बचे नौसादर तथा अमोनियम बाई कार्बोनेट को इसके इस नली से होता हुआ अमोनिया स्तंभ प्राप्ति में प्रवाहित करते हैं। कंफर्म? तो जब इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर देखो नौसादर अमोनियम बाई कार्बोनेट और एक चूना भट्टी से चूने का पानी जिसे बुझा चूना कहते हैं। तो बुझे का बुझा पानी जो होता है इसके अंदर प्रवाहित करते हैं। तो प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, यानी जो नौसादर होता है NH4Cl, तो NH4Cl जो होता है ये जब इसके अंदर जाएगा तो इस बुझे चूने से, तो बुझे चूने अर्थात CaOH का उल्टा के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके देखो क्या बनता है Ca के ऊपर 2 प्लस और 2 Cl यहाँ मिल जाएगा तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और प्लस NH4 पर एक प्लस है और एक H निकाल दो तो NH3 हो जाएगा। तो कितने NH3? 2, तो 2 अमोनिया हो जाएगा। अब प्लस अब यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 यहाँ 2 यहाँ 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर 2H2O बन गया। ठीक है, तो देखो इस अमोनिया स्तंभ प्राप्ति के अंदर क्या बन गया, अमोनिया प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया ना। अब देखो अब ये अमोनियम बाई कार्बोनेट भी इसके अंदर पहुंचेगा। ठीक है, तो यह अमोनियम बाई कार्बोनेट इसको जब गर्म करेंगे तो ये अमोनियम बाई कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये अपघटित हो करके अमोनिया एक गैस निकल जाएगा तो अमोनिया CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना लिया। अब देखो बाबू, अब इस अमोनिया स्तंभ प्राप्ति के अंदर अमोनिया बना के नहीं बना, इससे भी अमोनिया बना, इससे भी अमोनिया बना और साथ में कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब देखो इस अमोनिया स्तंभ प्राप्ति से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः इस नली के द्वारा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया स्तंभ प्राप्ति में नीचे प्रवाहित कर देते हैं। अब ऊपर से ब्राइन नमक को गिराते हैं तो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और ब्राइन का मतलब NaCl और H2 ये चारों मिलकर के अमोनिया में ब्राइन बना लेगा। अमोनिया में ब्राइन बना लेगा तो अशुद्धि को फिल्टर द्वारा छान लेंगे और फिल्टर द्वारा छान करके कार्बोनेटिंग टावर के ऊपरी सिरे से गिराएंगे और नीचे से चूना भट्टी से CO2 गैस को प्रोवाइड करेंगे। तो इस भट्टी के अंदर पुनः विक्रिया होगी और पुनः विक्रिया जब होगी तो ये देखो अमोनियम बाई कार्बोनेट नौसादर और बेकिंग सोडा इसके अंदर बनेगा और इस सोडियम बाई कार्बोनेट को छान करके अलग करके वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो फिर से सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और यहाँ पर अवशेष बचे नौसादन और अमोनियम बाई कार्बोनेट को अमोनिया स्तंभ प्राप्ति में प्रवाहित करके और चूने की भट्टी से चूना पानी प्रवाहित करते हैं तो पुनः इस भट्टी के अंदर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जिसको अब पुनः अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया और शोषक टावर में प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को बार बार 1000 बार दोहराते रहते हैं। हर पद में हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा जिसको गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते रहते हैं। तो इस विधि से हम जितना चाहे उतना क्या बना सकते हैं, बेकिंग के धावन सोडा का निर्माण कर सकते हैं। आसान है, खाली कहानी है कैसे होता है। एक बात देखो सरसरी निकाल
2 मिनट के अंदर इसको समझो। साल्वे अमोनिया विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए चित्रानुसार उपकरण लेते हैं, जिसमें अमोनिया अवशोषक टावर में ऊपरी सिरे से ब्राइम कोष्ठक में NaCl का जलीय विलयन को प्रवाहित करके अमोनिया स्तंभ प्राप्ति से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को इसके निचले सिरे से प्रवाहित करते हैं। तो नमक, जल, CO2 और अमोनिया आपस में मिलकर के ये चारों क्या बनाते हैं? अमोनिया में ब्राइम बनाते हैं। तो यहाँ लिखा गया अमोनिया में ब्राइम बनाते हैं। इसमें से अशुद्धि को, अमोनिया में ब्राइम से अशुद्धि को फिल्टर द्वारा अलग कर लेते हैं और शुद्ध अमोनियम में ब्राइम को कार्बोनेटिंग टावर के ऊपरी सिरे से प्रवाहित करके चूना भट्टी से CO2 को निचले सिरे से प्रवाहित करते हैं, जिससे इसके अंदर निम्न अभिक्रिया होती। निम्न अभिक्रिया के फल स्वरूप अमोनियम बाइकार्बोनेट, नौसादन और सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। उसके बाद इस रिएक्शन को क्या कर देंगे? लिख देंगे। लिखिए, अब कहेंगे कार्बोनेटिंग टावर से प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट को फिल्टर द्वारा छान करके अलग कर लेते हैं, जिसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। रिएक्शन लिख लेंगे। रिएक्शन लिखने के बाद क्या लिखोगे? आपका फिल्टर द्वारा शेष बचे नौसादन और अमोनियम बाइकार्बोनेट को इसमें अमोनिया स्तंभ प्राप्ति में प्रवाहित करके चूना भट्टी से चूने के पानी को प्रवाहित करते हैं, तो ये आपस में क्रिया करके अमोनिया और CO2 का निर्माण करते हैं। इस अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया अवशोषक टावर के निचले सिरे से प्रवाहित करते इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं, तो प्रत्येक पद में हमें क्या प्राप्त होता रहता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता रहता है। तो निर्माण की इस विधि को साल्वे अमोनिया विधि कहते हैं। तो लिखेंगे साल्वे अमोनिया विधि द्वारा, साल्वे अमोनिया विधि द्वारा साल्वे अमोनिया विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट के औद्योगिक निर्माण के लिए चित्रानुसार उपकरण लेते हैं। चित्रानुसार उपकरण लेते हैं, जिसमें अमोनिया अवशोषक टावर के ऊपरी सिरे से ब्राइम ऊपरी सिरे से ब्राइम पुस्तक में लिख लेना NaCl का जलीय घोल, NaCl का जलीय घोल पुस्तक बंद। ब्राइम को गिराकर अमोनिया स्तंभ प्राप्ति से अमोनिया तथा CO2 को
अवशोषक टावर के निचले सिरे से अवशोषक टावर के निचले सिरे से प्रवाहित करने पर ये आपस में क्रिया करके अमोनिया में ब्राइन पुस्तक में लिख लेना। अमोनियम में ब्राइन 4 चीज का मिश्रण होता है। पुस्तक में NaCl, H2O, CO2 तथा NH3 पुस्तक बनता है, जिसमें से अशुद्धि को फिल्टर द्वारा छानकर अमोनिया में ब्राइन को कार्बोनेटिंग टावर के ऊपरी सिरे से प्रवाहित करके कार्बोनेटिंग टावर के ऊपरी सिरे से प्रवाहित करके चूना भट्टी से CO2 को निचले सिरे से प्रवाहित करते हैं। तो ये आपस में क्रिया करके निम्न अभिक्रिया द्वारा लिखेंगे अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4Cl तथा NaHCO3 का निर्माण करते हैं। रिएक्शन लिख लो, ये दोनों रिएक्शन, ये और ये दोनों रिएक्शन इसको लिख लीजिए। हो गया।
नीचे लिख लो। नीचे लिख लो। कार्बोनेटिंग टावर से प्राप्त, कार्बोनेटिंग टावर से प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को फिल्टर द्वारा छानकर, फिल्टर द्वारा छानकर अलग करके, अलग करके इसे वायु की अनुपस्थिति में, इसे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। रिएक्शन लिख लेंगे। उसमें सही नहीं करेगा। हो गया। अब नीचे लिख लो। फिल्टर द्वारा शेष बचे, फिल्टर द्वारा शेष बचे NH4Cl, NH4Cl तथा अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट को अमोनिया स्तंभ प्राप्ति में, अमोनिया स्तंभ प्राप्ति में प्रवाहित करके, प्रवाहित करके चूना भट्ठी से, चूना भट्ठी से बुझा चूना, बुझा चूना, सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस प्रवाहित करने से, इस कक्ष में, इस कक्ष में अमोनिया तथा CO2, अमोनिया तथा CO2 का निर्माण होता है, अमोनिया तथा CO2 का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को दोनों लिख लेंगे, दोनों रिएक्शन को लिख लेंगे। हो गया? दोनों रिएक्शन लिखना है।
नीचे लिखो अमोनिया स्तंभ प्राप्ति से अमोनिया स्तंभ प्राप्ति से प्राप्त NH3 तथा CO2 को NH3 तथा CO2 को अमोनिया अवशोषक टावर के निचले सिरे से अमोनिया अवशोषक टावर में निचले सिरे से प्रवाहित करके निचले सिरे से प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से अधिक मात्रा में सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता रहता है। एक हेडिंग बताने में 1 घंटा लग गया। ठीक है, अगला हेडिंग डाल दो बनाने की सेकंड विधि। पहला था प्रयोगशाला विधि, दूसरा सादा अमोनिया विधि औद्योगिक है, दूसरा है तीसरा एक और विधि है लेब्लाक विधि। लेब्लाक विधि देखो, लेब्लाक विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट के औद्योगिक निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, तो इसका फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर लंबा है। तो आज का मीटिंग यही तू तो आया हुआ बचा जी का व्हाट्सएप